नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की हुंकार कभी मध्यम, लेकिन बारूद की तपिश वैसी ही है, क्योंकि जुबान पर शांति की कोशिश का ढोंग रचा जाता है, लेकिन दिल में अपने विरोधियों को खत्म करने की कसक हमेशा उबाल मारती है। तभी तो रह रहकर मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन धमाके होते हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कहानी एक जैसी है, बस छोर बदलता है। हालात बिल्कुल नहीं बदल रहे और तबाही की इन्हीं हालातों को बयां करती हुई मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं, वो खौफनाक तस्वीरें जो दर्शाती हैं किस तरह से आक्रामक हैं हालात। पहली तस्वीर जरा देखिए। सीज फायर खत्म, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही शांति अब हमेशा के लिए दफन हो गई। शांति का ढोंग रचने और अपने वादों दावों से पलटने में माहिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान कर दिया, यानी अब ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से सीधी और खूनी जंग होगी। ट्रंप के इस बयान के सामने आते ही पूरी दुनिया सन्न है। दूसरी तस्वीर, खाड़ी में कयामत, ईरान के 80 ठिकानों पर महा अटैक करके अमेरिका ने जता दिया कि वो रुकने वाला नहीं, लेकिन जिद्दी ईरान ने भी 80 के दशक 85 अमेरिकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। 80 के बदले किस तरह से बड़े हमले किए और जैसा कि इसको तैसा जवाब दिया गया। साफ है कि नेतन्याहू के बिछाए जाल में ट्रंप फिर से फंस चुके हैं, क्योंकि इजराइल कभी भी शांति चाहता ही नहीं था। क्या अब ईरान मिडिल ईस्ट के मुल्कों में महा तहलका मचाने वाला है? और तीसरी तस्वीर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को दर्शाती है। रूस में हाहाकार है। यूक्रेन ने रूस की सीक्रेट शैडो फ्लीट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मटियामेट कर दिया और उसकी ताकत को, उसके गुरूर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। व्लादिमीर पुतिन को ज़ेलेंस्की की आखिरी चेतावनी है, पुतिन साहब अगर तुम हमारी जमीन पर कब्जा करोगे तो तुम्हारे देश के भीतर घुसकर मारेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे राख कर दिया जाएगा, ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी छोर तो बदल रहे हैं, लेकिन तबाही की स्क्रिप्ट बिल्कुल एक जैसी है। कयामत ने दस्तक दे दी है। दिखाएंगे एक एक तस्वीर आक्रमण में। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। ईरान अमेरिका के बीच में फिर से जारी तनाव की बड़ी खबर। ईरान अमेरिका के बीच में अब सीज फायर टूट चुका है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ये कोई भी सीज फायर नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी नेतृत्व से अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के नेता झूठे हैं, झूठों की गिरोह और धोखेबाज है ईरान। ईरान से बात करके अपना समय अब मैं बर्बाद नहीं करूंगा। ईरान दुनिया के लिए कैंसर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सारी बातें एक बार फिर कही गई। ये मान के चलिए ऐसे समय पे जब एक तरफ था सीज फायर तो दूसरी तरफ ईरान में बड़े स्तर पर लोगों की मौजूदगी है। वो भीड़ भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता जरूर बढ़ा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने आखिर क्या कुछ कहा जिससे घमासान मचा हुआ है। दरअसल ट्रंप का बयान आया है, ईरानी लोग कैंसर की तरह हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें कैंसर से छुटकारा पाना है। ईरान ने हमारे हजारों सैनिकों को मार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने पूरी ताकत से ईरान पर अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने पहले से 20 गुना ज्यादा हमला किया है, जोरदार तरीके से। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के साथ में जो समझौता हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आगे अब ईरान से कोई वार्ता नहीं होगी। इतना ही नहीं, ईरान के नेताओं पर नाराजगी भी जताई है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरानी नेता धूर्त हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से कही गई। फिर एक बार वो सिर्फ धमकी देते हुए नजर आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस समय की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की धमकी किस तरह से आई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की धमकी। जी हां, अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। जहां से यूएस का हमला, वहां पर फिर से पलटवार हुआ। यूएस के हर मददगारों को सजा जरूर दी जाएगी, सजा भुगतनी होगी। ईरान का क्लियर कट मैसेज है, यूएस जहां से हमला करेगा सीधे वहीं पर मिसाइल दागेंगे। यानी ये धमकी ईरान की सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में उन तमाम देशों की है जो अभी भी मददगार हैं अमेरिका के। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान में आखिर किन किन सेक्टरों को निशाना बनाया है। अमेरिका का हमला कहां कहां हुआ, निशाने पर क्या है। ईरान में 80 ठिकानों पर हमले की बात कही गई है। एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी प्रणाली, सतह से मार करने वाली तमाम मिसाइलें, एंटी क्रूज मिसाइल, तमाम मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया। लॉन्च, जो ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं वो टारगेट की गई और IRGC की तेज रफ्तार भी सीधे सीधे निशाने पर रही, जहां पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया।
जवाबी कार्रवाई की बात भी ईरान कर रहा है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान। ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने समझौते का खुला उल्लंघन किया है। यूएस ने तेल बैन समझौते को पूरी तरह से तोड़ा है। तो वहीं गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी जो समझौता अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि कहा जाए कि बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, जब सीज फायर की बात हो रही थी तभी इस पूरे शांति समझौते पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ये सवाल था कि क्या ये समझौता रुक भी पाएगा, स्टेबल भी हो पाएगा, और देखिए उसका बहुत ही जल्दी जवाब भी मिल गया। और यानी अब ईरान पर दोहरा प्रहार है। पहले मिसाइलों की बारिश की गई, अब ईरान की कमर तोड़ने के लिए फिर से आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियों में उसे जकड़ा गया है। ईरान पर दो तरफ से हमला किया जा रहा है, पहले मिसाइल फिर आर्थिक अटैक। कैसे समझिए, मिसाइल हमले के बाद में आर्थिक हमला भी किया गया। यूएस ने ईरान पर जो तेल बिक्री प्रतिबंध लगाए थे उन्हें एक तरह से छूट वापस ले ली है। अमेरिकी वित्त विभाग ने छूट को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। तेल बेचने की अनुमति देने वाले लाइसेंस भी अचानक से रद्द कर दिए। अमेरिका के कदम से तेल कीमतों में 3 से 5% तक एक बार फिर इजाफा हो गया। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि तेल बिक्री प्रतिबंधों से छूट को रद्द करना नियमों का उल्लंघन होगा। प्रतिबंध पर अमेरिका का फैसला आर्टिकल 10 का उल्लंघन है और इस पूरे हमले में एमओयू के आर्टिकल 1 और 2 को तोड़ दिया गया। यूएस ने एमओयू को तोड़ा है। ईरान सुरक्षा के कड़े कदम भी अब जरूर उठाएगा, लेकिन ईरान क्या क्या कर सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ईरान बंद कर सकता है, जहाजों पर टैक्स लगा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से असुरक्षित हो जाएगा और तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। अब ये बड़ी चिंता, ये बड़ा डर कहीं ना कहीं दुनिया को सता रहा है। क्या वादों से पलटने में माहिर ट्रंप ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया? क्या जुबान पर शांति और दिल में बदले की चाहत रखने वाले ट्रंप ने सीज फायर को खत्म करके आधिकारिक तौर पर महायुद्ध का ऐलान कर दिया है? और इस एक फैसले से खाड़ी का समंदर बारूद से सुलग उठा और पूरी दुनिया सन्न है। आखिर ट्रंप की इस सनक का अंजाम क्या होगा, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। जबान पर शांति का ढोंग और दिल में विनाश का मंसूबा। दुनिया जिसे पीस मेकर समझ रही थी, उसकी एक सनक ने पूरी दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ ईरान गम में डूबा है, तेहरान की सड़कों पर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा निकल रही है। रोते बिलखते ईरानियों का सैलाब उमड़ा है, लेकिन ठीक उसी वक्त पीठ पीछे वार करने वाले सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के कलेजे पर 80 मिसाइलें दाग दी। लेकिन ये नया ईरान है, वो रोते रोते भी बंदूक उठाना जानता है। अमेरिका के प्रहार के चंद घंटों के भीतर ईरान ने वो पलटवार किया कि पेंटागन का सीना दहल गया। बहरीन से लेकर कुवैत तक अमेरिका के 85 ठिकानों को ईरान की मिसाइलों ने तहस नहस कर दिया। खाड़ी देशों में हाहाकार मच चुका है। और इस महाविनाश के पीछे है सिर्फ और सिर्फ एक नाम, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की सनक ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को तबाही की अंधी खाई में धकेल दिया। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ट्रंप अक्सर अपने दावों और वादों के विपरीत ही चाल चलते हैं। जो ट्रंप पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट रहे थे कि वो जंग रुकवाने आए हैं, उन्हीं ट्रंप ने ईरान के सबसे भावुक क्षण को चुना। जब पूरा ईरान रो रहा था, तब ट्रंप की सेना ने ईरान के 80 ठिकानों पर ऑपरेशन विनाश शुरू कर दिया। ये हमला बताता है कि ट्रंप की जबान पर भले ही शांति के लफ्ज हों, लेकिन उनके दिल में ईरान से बदला लेने की चाहत उबाले मार रही है। ट्रंप को लगा था कि खामनेई की अंतिम विदाई में मसरूफ ईरान इस झटके को सह नहीं पाएगा। अमेरिकी जनरलों ने सोचा था कि ईरान के एयर डिफेंस
उसके कोस्टल रडार और IRGC की 60 से ज्यादा लड़ाकू नावों को समंदर में डुबोकर वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन ट्रंप भूल गए कि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रंप की सनक ने खाड़ी के शांत समंदर को बारूद का सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना दिया। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सीधे मिसाइल से देने में माहिर है। अमेरिका ने 80 ठिकानों को छुआ तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने गिनकर अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर ऐसी कयामत ढा दी कि कुवैत और बहरीन की धरती कांप उठी। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की भाषा में जवाब देगा, यानी कि 5th फ्लीट के बेस को ईरान ने आग के शोलों में बदल दिया। कुवैत का वो अली अल सलेम एयरबेस जो अमेरिकी फाइटर जेट्स शान से खड़े रहते थे, वहां आज सिर्फ धुआं और मलबा दिखाई दे रहा है। ईरान का गुस्सा यही नहीं थमा। आसमान में उड़ रहे अमेरिका के सबसे घमंडी और खतरनाक जासूस MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। ये ट्रंप की उस रणनीति पर करारा तमाचा था। जो सोच रहे थे कि ईरान इस वक्त कमजोर हो चुका है, अब बहरीन और कुवैत में बैठे अमेरिकी सैनिक बंकरों में छिपे हैं और पूछ रहे हैं कि ट्रंप की सनक का अंजाम आखिर क्या होगा। अब समझिए कि ये जंग कितनी भयंकर होने वाली है और क्यों ये पूरी दुनिया की बर्बादी का सबब बनेगी। अगर ये जंग जरा सी भी आगे बढ़ी तो ईरान का अगला कदम तय है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की मुकम्मल नाकेबंदी। होर्मुज समंदर का वो गला जिसे अगर ईरान ने भींच दिया तो पूरी दुनिया का दम घुट जाएगा। दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ओमान और UN के बनाए किसी भी ऐरा गैरा कॉरिडोर को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने अपनी दादागिरी बंद नहीं की तो ईरान होर्मुज को पूरी तरह चोप कर देगा और जैसे ही होर्मुज ब्लॉक होगा, दुनिया भर के बाजारों में तेल का अकाल पड़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह फिर से ढह जाएगी। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि जंग ने एक बार फिर आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है और इस बार ये जंग रुकने वाली नहीं बल्कि और भयंकर होकर ही रहेगी। जैसे ही होर्मुज ब्लॉक होगा और दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचेगा, वैसे ही दुनिया के तमाम देश, चाहे वो यूरोप हो या एशिया, सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को कोसना शुरू कर देंगे। क्योंकि शांति का वादा करके सत्ता में आए ट्रंप ने दुनिया को विनाश के सिवा कुछ नहीं दिया। ईरान शोक में है, लेकिन उसकी बंदूकें लोड हैं।
अमेरिका सनक में है, लेकिन उसके ठिकाने तबाह हो रहे हैं। होर्मुज अब वर्चस्व की जंग का वो मैदान बन चुका है जहां से अब सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की कहानी निकलेगी। तो सवाल यही है कि क्या अब इस जंग को रोकने वाला कोई नहीं है? एक तरफ अमेरिका है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस रास्ते पर ईरान का कब्जा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल का अकाल पड़ जाएगा। वही दूसरी तरफ ईरान है जो खामनेई के जाने के गम और गुस्से के बीच अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाने को आमादा है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले इस बात का सबूत है कि ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, इसमें अब खाड़ी के दूसरे देश भी लपेटे में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने आखिर जवाब किस तरह से दिया है अमेरिका की धमकियों का, हमलों का। दरअसल ईरान का जवाब है अब हिसाब होने का वक्त आ चुका है। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर भी अटैक किया। खाड़ी देशों में जो स्थिति है, अमेरिका बेस पर हमला है और 85 सैन्य ठिकानों पर IRGC का जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। ईरान ने यूएस के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया तो ईरान ने हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बता दिया। ईरान में भीड़ देखकर अब यूएस घबरा गया है, IRGC का कहना है। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट को हम जला देंगे। ईरान खाड़ी देशों का एनर्जी सेक्टर अब जलाकर ही रहेगा। अमेरिका का साथ देने वाला हर देश दुश्मन है, ये बात भी एक तरह से कही गई है सीधे सीधे ईरान की तरफ से, यानी वो रुकने वाला नहीं है और उसका कहना है कि अब जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा घातक होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इराक के नजफ पहुंच चुका है खामनेई का जनाजा। तो आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब इराक पहुंच चुका है, नजफ पहुंचा है। इमाम अली की दरगाह में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नजफ में खामनेई के समर्थकों का जन सैलाब नजर आया। जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं अलग अलग इलाकों से मिडिल ईस्ट के, जहां पर चाहे बात इराक की हो या फिर ईरान के अंदरूनी इलाकों की, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आज इराक के करबला में खामनेई का ताबूत रखा जाएगा और करबला की सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अली खामनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम विदाई भी ऐसी जो अपने आप में बहुत खास है। अंतिम विदाई भी ऐसी जो दुनिया में एक अलग नजीर पेश कर रही है। अंतिम विदाई भी ऐसी जो नए रिकॉर्ड बना रही है और अंतिम विदाई ऐसी कि एक बड़ा संदेश दे रही है अमेरिका और इजराइल को। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब कयामत के गिने चुने दिन ही बचे हैं? क्या खाड़ी के आसमान से फिर मौत बनकर मिसाइलें बरसेंगी? समंदर में बारूद फटेगा और धरती लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगी? दावा है कि इस बार की तबाही पहले जैसी नहीं बल्कि सबसे भीषण, विध्वंसक और विस्फोटक होने वाली है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब शांति समझौते खाक में मिले तब तब महायुद्ध ने दुनिया को निगला ही है। शांति का नाटक फ्लॉप, महाविनाश का नया चैप्टर ऑन। दुनिया जिसे शांति समझौता समझ रही थी, वो दरअसल नेतन्याहू का बिछाया हुआ वो चक्रव्यूह था जिसमें सुपर पावर अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है।
जब से दुनिया में शांति की बातें चल रही थी, नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर शांति कतई नहीं चाहता था। उसका एकमात्र मंसूबा था ईरान को नेस्तनाबूद करना। और अब नेतन्याहू अपने इस खूनी मंसूबे में कामयाब होते दिख रहे हैं। खेल कितना खतरनाक है देखिए। एक तरफ इजराइल लेबनान और गाजा को शमशान बनाने पर तुला है, वहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के इशारे पर अमेरिका ने सीधे ईरान पर मोर्चा खोल दिया। यानी शांति अब खाक में मिल चुकी है, लेकिन असली सस्पेंस तो ईरान का है। क्या ईरान खामनेई के सुपुर्दे खाक होने तक चुप है? क्या 9 जुलाई के बाद दुनिया जलने वाली है? बेंजामिन नेतन्याहू, वो खिलाड़ी जो पूरी दुनिया की बिसात पर अकेले अपनी चाल चल रहा है। दुनिया चिल्लाती रही कि सीज फायर करो, शांति लाओ, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में तो सिर्फ बारूद का नक्शा छपा था। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी और गाजा में हमास पर लगातार प्रहार, ये इस बात का सबूत है कि इजराइल युद्ध को रोकना कतई नहीं चाहता। इजराइल की असली छटपटाहट तब खत्म हुई जब उसने अमेरिका को इस दलदल में खींच लिया। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर अटैक किया, यरूशलेम में बैठे नेतन्याहू की बातें खिल गईं। नेतन्याहू धीरे धीरे ही सही अपने मंसूबे में पूरी तरह सफल हो गए हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान से सीधे टकराने के बजाय अमेरिका को आगे कर दिया जाए, और हुआ भी वही। अमेरिका भी ईरान से सीधे भिड़ चुका है। होर्मुज में गोले दाग रहा है, और इस तरह शांति की हर उम्मीद पर नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। लेकिन दुनिया इस वक्त एक बड़े सवाल से कांप रही है। अगर अमेरिका ने ईरान पर इतना बड़ा हमला किया तो ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को तो तहस नहस कर दिया, लेकिन इजराइल पर सीधी मिसाइल क्यों नहीं दागी? क्या ईरान डर गया है?
जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तूफान से पहले की भयानक शांति है। ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के गम में डूबा है। और आइए बात करते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। इजराइल लेबनान से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर। इजराइल के कब्जे वाली नीति और भी ज्यादा प्रबल हुई। बड़ी खबर इजराइल लेबनान के बीच में तनाव को लेकर तालत अली अल ताहिर पर अब इजरायली झंडा लहराता हुआ नजर आया। दरअसल ये दक्षिणी लेबनान का एक हिस्सा है तालत अली अल ताहिर, जहां पर अब झंडा लहराया है इजराइल की सेना ने। दक्षिण लेबनान के कई ऐसे इलाके हैं जिन पर अब कब्जे की बात इजराइल की सेना लगातार करती रही है। और एक और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, कीव के मिसाइल प्लांट पर रूस ने किया है बड़ा अटैक। जी हां, कीव के मिसाइल प्लांट पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइल अटैक से कीव में रात भर धमाके होते रहे। यूक्रेन के सैन्य ढांचों पर रूस लगातार स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक पर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। कुछ समय पहले यही कार्रवाई यूक्रेन कर रहा था, लेकिन अब जवाब बहुत खतरनाक तरीके से रूस दे रहा है। और आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।